की 6 तारीख को हम ये मेनली महिलाओं के लिए निशुल्क एक कैंप की व्यवस्था है, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन हम दोनों ही सुविधाएं देते हैं। तो जो हमारे क्लिनिक में सुबह से 2-4 पेशेंट आ चुके हैं और भी आएंगे, तो जिनको जैसे पता चलता है तो वो ऑफलाइन भी मेरे से आके मिल सकते हैं यहाँ पर इसी समय पर, और ऑनलाइन भी हम जुड़ते हैं, जिससे आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बना रहे और स्ट्रांग होता रहे और प्रगाढ़ होता रहे। जैसा कि हम जानते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा सीमित नहीं है, असीमित है। छोटे शब्दों में तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जीरे अजवाइन का पानी, खान पान में बदलाव प्राकृतिक चिकित्सा है। पर 5 तत्वों से जिनसे हमारा शरीर निर्मित है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। तो जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, उन्हीं 5 तत्वों से हम ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे ही साल भर में मेरी कोशिश रहती है कि मिट्टी तत्व, है ना, मृदा चिकित्सा के रूप में, जल तत्व, आहार चिकित्सा, उपवास चिकित्सा, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नामों से जो बहुत बड़ा अपने आप में पूरा समन्वय रखते हैं, उनको आपके सामने हम लाएं और आपको उनसे न सिर्फ परिचय कराएं, बल्कि उनके फायदों के बारे में भी आपको बताएं, और आप उनको कैसे घर में रह करके इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी बताएं। क्योंकि जब आप बड़े बड़े सेंटर्स में जाते हैं, जैसे पतंजलि है, बैंगलोर में जिंदल है, गोरखपुर में आरोग्य मंदिर है, बिहार जहाँ मैं गई थी एज ए एक्सटर्नल एक्सपर्ट, तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, वहाँ मिट्टी के कॉटेजेस हैं, और वहाँ कैंसर पेशेंट पे वो काम करते हैं, किडनी पेशेंट पे काम करते हैं। तो जब आप ऐसे सेंटर्स में जाते हैं तो यहाँ पर समय नहीं होता किसी को आपको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, और इतना ह्यूज क्राउड होता है कि आप उसमें मग्न तो होते हैं, ठीक भी बहुत होते हैं, क्योंकि वहां पर आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ के जाते हैं ना। सोशल प्रेशर नहीं होता, घर का प्रेशर नहीं होता। तो जब आप वहां पर दिन बिताते हैं तो फोन नहीं आप होता। फोन नहीं उठाते हैं, तो बेशक आप ठीक होते हैं बहुत ज्यादा। मतलब जितना आपको हम यहाँ पे दिन में 20% फायदा देंगे, तो वही फायदा वहां 40% हो जाएगा एक दिन का। तो ऐसा फायदा परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि आपका माइंड एकदम डिवोटेड होता है कि भाई अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पर। प्लस वहां का आहार जो वो खिलाते हैं, आप यहाँ आते हैं और फिर से आपको लगता है हम वैसी लाइफस्टाइल नहीं रख सकते। तो चैलेंजेस हम ओपीडी वालों के लिए ज्यादा हैं, जो आउटडोर पेशेंट को देखते हैं, और आप वापस जा करके अपने ही धुन में, अपने परिवार में, अपने सोशल प्रेशर में वापस चले जाते हैं। तो हमें आपको 1-2 घंटे का ही एक बेनिफिट दे पाते हैं। एक हमारी कोशिश है, अभियान है, कि जिस तरह से आप लोग अपने घरों को छोड़ करके कैंप्स में जा रहे थे, तो हमने एक वेलनेस कैंप यहीं पर डिजाइन किए हैं, जिसमें 8 बजे से सुबह आ जाना है और 4 बजे तक हमारे क्लिनिक में ही आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। सो एक सेकंड मैं थोड़ा म्यूट कर देती हूँ, जिससे कि और क्लियर रहे वॉइस। जब आपको पूछना होगा तो आप अनम्यूट कर लेना। थैंक यू। सो यहाँ पर सुबह 8 बजे से 4 बजे तक आपको जितना कोशिश भर, मैं एक भी सेकेंड आपको बैठने नहीं देती हूँ। तो ऐसे डर के मत आइएगा कि डर जाए तो ना आइए। तो ये एक्टिविटीज पूरी सुबह 8 बजे से 4 बजे तक शाम को रहती हैं। आपका फूडिंग, आपका हेल्थ ड्रिंक सब यहीं पर डिजाइन है, और आपको वही खाना है ग्रुप के साथ, जिसमें ज्यादातर प्रार्थनाएं, योगाभ्यास, जल नीति, कुंजल, मड पैक, स्टीम बाथ, एनिमाज, मसाजेस, जितना कुछ है आपको पहले असेसमेंट करके वो देने की कोशिश की जाती है, जिसके बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और आप अगर चाहेंगे तो हम आपको शेयर कर देंगे। और ये हमने अभी डिसाइड किया है कि ये हर मंथ की सेकेंड सैटरडे संडे और फोर्थ सैटरडे संडे लगाते हैं। आप इसके आगे, पहले और बाद में भी हमें बुक कर सकते हैं, या आपका कोई कम्युनिटी आपने ली, उसमें 8 से 10 लोगों को आपने मन है कि भाई हम सब लोग चलते हैं, तो आपने सीधे सीधे कोई भी दिन बुक कर लिया। अगर मेरी अवेलेबिलिटी है तो हम बिल्कुल उस दिन कैंप आपके लिए कर देंगे। उसके लिए आपको 15 दिन या 1 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जो आज का टॉपिक है। ये कैंप क्लब 35 का नाम इसलिए क्योंकि 35 मुझे लगता है कि ये एक्यूरेट स्टेज है महिलाओं की, जहां पर उन्हें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। एक बार आप उस एक्यूरेट स्टेज को ऐसे ही क्रॉस करते हैं, अगर ध्यान नहीं देते हैं, तो उस पे वापस रिवर्स गियर बहुत मुश्किल है, और उसका प्रॉब्लम परेशानियों में आते हैं। मेनोपॉजल कंडीशन शुरू हो जाती है, जहां पर फिर स्थिति और बिगड़ने लगती है। बीट द हीट नाम क्यों? जो यहाँ की प्रचंड गर्मी है, या एकदम से अभी क्या मौसम हो रहा है, एकदम से तेज धूप होती है और फिर ठंडी, तो जब हम बाहर निकलते हैं तेज धूप में तो हम बीमार होते हैं, या फीवर आ जाता है, या लूज मोशंस होने लगते हैं,
या मिजल्स चिकन पॉक्स शुरू होते हैं, तो कैसे हम अपनी बॉडी को नेचुरल कूलनेस प्रदान करें। सबसे बड़ी बात तो इतनी गर्मी में भी लोग गर्म पानी का सेवन करते हैं, जो कि बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। थोड़ा बहुत गर्म पानी का सेवन, अगर आपको थोड़ी कफिंग है, गले में प्रॉब्लम है तो हो सकता है, पर गर्म पानी, बॉडी गर्म है और टेम्परेचर भी बाहर का गर्म है, डिमांड है कि ठंडा पानी पिया जाए, इसीलिए पहले के टाइम में से ही शुरुआत है कि सुराही, घड़े, इन सब के पानी ठंडे करके पिए जाएं। पृथ्वी से आने वाला पानी भी ठंडा ठंडा निकलने लगता है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा इन्वायरमेंट उसी तरह तैयार है। बहुत सारे, लगभग 80% कंसल्टेशन हमारी होती है जहां पर एसिडिटी और अल्सर है और वो गर्म पानी सुबह पी रहे हैं, और मैं उनको बदल देती हूँ ठंडे पानी से। इनफैक्ट अगर आप ठंडा फ्रिज का पानी नहीं अवेलेबिलिटी है वो पी पाए तो भी बहुत अच्छा है। सो आप समझो कि एसिडिटी मतलब एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, और एसिड रिफ्लेक्स सिर्फ ठंडी चीजों से ठीक होगा, मतलब ठंडे दूध से ठीक होगा, खीरे के रस से ठीक होगा, लौकी के रस से ठीक होगा, नारियल पानी से ठीक होगा। प्रकृति ने खुद ही वैसी व्यवस्था कर रखी है, खुद ही खीरा और ककड़ी आने लगता है। हमें क्यों अदरक खानी है, सोंठ खाना है, अलसी खाना है, बड़ी विडंबना है, खाएंगे तो पूरे साल ही खाते चले जाए। सोचिए, जब आपको गर्मियां हैं तो गर्मियों के हिसाब से खाना खाना है, सर्दियां हैं सर्दियों के हिसाब से खाना खाना है, ठीक। और जो खाया है उसको पचाना भी उसी हिसाब से है। अब बात करते हैं बीट द हीट की। गर्मियों को कैसे, जो मैंने कहा कि मड थेरेपी एक सब्जेक्ट है ना, मिट्टी। पहले के समय पे जब गर्मियां होती थी तो हम माथे पर चंदन का लेप कर लेते थे, या गेरू लेप करते थे, या मिट्टी लेप करते थे। दूसरा लेप करते थे पेट पर, पेड़ों पर, है ना। प्रेग्नेंट वुमेन्स में खासकर आपने सुना होगा कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट ना हो, क्लाइमेट का इफेक्ट ना हो, तो गेरू का लेप कराया जाता था पूरे एब्डोमेन पे, जो कि बहुत फायदेमंद है। इनफैक्ट जो चिकन पॉक्स, मिजल्स या पित्ती उछलती थी उसमें भी गेरू का लेप बहुत काम काम करता था। सो इसी तरह से मुल्तानी मिट्टी से सब परिचित है, और मुल्तानी मिट्टी आपके स्किन को ग्लो भी देती है, और बहुत सारे कॉस्मेटिक का एक मेजर कंटेंट है अगर आप उसको पढ़ेंगे, और आपको इतनी महंगी वो डिब्बी में वो सर्व करते हैं। उसको जागिए, मुल्तानी मिट्टी किसी भी पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, आप उसको ले करके उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अगर आप उसमें चंदन मिलाते हैं तो आप उस पे माथे पर लेप करें, फेस पैक लगाएं, या आईज पे आई पैक लगाएं। आई पैक लगाने का एक तरीका है जो बहुत फायदा करता है। आपने एक मार्किन का कपड़ा लिया, जैसे आपकी जो सूती दुपट्टे हैं और वो पुराने हो जाते हैं, है ना, चाहे वो किसी रंग के हो, व्हाइट हो तो बहुत अच्छा है, तो जो बहुत पुराना हो गया है उसको आपने थोड़ा सा काटा, और उसके अंदर आपने एक पतला लेप फैलाया, फ्रिज से निकालिए बढ़िया ठंडा ठंडा, और उसको फोल्ड कर दीजिए। अब उसको जब आप आंखों पर रखेंगे थोड़ा चौड़ा, तो वो मर्ज होकर के अपना काम कर रहा है, ठंडक भी दे रहा है और मिनरल्स भी दे रहा है। तो आप उस मिट्टी को गुलाब जल से घोल बना के एक बढ़िया बना करके कंटेनर में फ्रिज में रख दीजिए। और अगर आपको ऐसे फेस पे लगाना है तो आप सीधे लगा सकते हैं, आइस के ऊपर लगाना है तो आप एक मार्किन के कपड़े को फोल्ड करके एक बना लें पैड टाइप का, और उसको आंखों पे रख सकते हैं। एक तो ये बात हो गई कि समय समय पर आपको अपने फेस के लिए, एक्ने से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, और माइग्रेन और हेडेक से बचने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। इसीलिए फिर वो धीरे धीरे बचते बचते चंदन का लेप, फिर चंदन का टीका, फिर एक टीका, फिर उससे बिंदी पे आ गए हम, और फिर आर्टिफिशियल बिंदी पे आ गए, है ना। सवाल तो था चंदन के टीके को आ गया चक्र पे लगाना, सवाल ये था कि माथे पर बढ़िया सा किसी का वेलकम करने के टाइम पे चंदन बढ़िया सा लगाना। तब तो उसमें शीतलता आई, और वो हम भी वेलकम कर रहे हैं और अगला भी वेलकम कर रहा है। बट वो बदलते 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 अब वो रंग चिकित्सा हो गया है कि मरून कलर की बिंदी आपके आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट करती है, इसलिए वो आप रोली से, प्योर रोली से आ गए बिंदियों पर। आप उसको अपने रूटीन में शामिल करें, तो आप अपने कल्चर से भी जुड़े रहेंगे, आप अपनी प्रकृति से जुड़े रहेंगे। दूसरी बात आती है, इसी मुल्तानी मिट्टी को आप पूरे शरीर पे लेप कर सकते हैं, जैसा हम यहाँ पर मड बाथ देते हैं, मड स्पा उसे कह सकते हैं। एक तो बड़े बड़े टब्स में आप घोल करके उसके अंदर ही जा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर मिट्टी की वेस्टेज बहुत है, मतलब एक टब में बैठने पे आपको कम से कम 5 kg ऑफ मड चाहिए, और अगर हम ऐसे बॉडी पे रैप लेप लगा रहे हैं तो ½ kg ऑफ मड चाहिए। तो ½ किलो मिट्टी आपने रात में भिगो दी एक छोटी बकेट में, और उसमें आपने सुबह थोड़ा सा हनी डाला, नीम की पत्तियां डाली, और आपने गुलाब जल डाला, ऐसे करके आपने बहुत सारी चीजें डाली,
और उसके बाद आपने उसको पूरी बॉडी पे लेप किया, आपने अपने फोरहेड पे, बालों पे और पूरे शरीर पे लेप किया। बढ़िया धूप में बैठ जाइए, जो धूप आपको पसंद हो, कुछ एक फोटोग्राफ खिंचवाइए, खींचिए, मुझे भेजिए मड बाथ की, और लोगों को जागरूक कीजिए कि मिट्टी कितनी अहम है, कितना फायदा पहुंचाती है। और जब वो सनलाइट में सूखेगा आपका स्किन, जो लेडीज है उनको क्या करना है, आपने पहले लगा लिया, सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स, आपके ईयर्स, नोज और आईज में नहीं लगनी, बाकी आप सब जगह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बालों पे भी लगा सकते हैं। और इसके बाद आप अपना कोई भी लूज क्लॉथ पहन लीजिए, अगर आप उतना पहने जितना जरूरत है, मतलब आपका ट्यूनिक टाइप का जो थाइज और यहाँ तक आ जाए, तो भी बहुत अच्छा है। जितना ज्यादा एक्सपोज होगा बॉडी पार्ट उतना अच्छा है। उसको धूप में आप बैठे पतला सा व्हाइट क्लॉथ पहन करके, और आप उस अपने शॉर्ट गाउन को, मिडी को उसी के लिए रख लें ढीली ढाली, कि मड बाथ के लिए ही हम पहनते हैं। और जब वो सूख जाए अच्छे से 20 मिनट में कम से कम, तब आप एक स्पॉन्ज लेके, जैसे आप पैक छुड़ाते हैं वैसे आप थोड़ा गीला करके छुड़ा लें, और आप इस तरह से ओपन एरिया में पहले नहाएं जिससे ड्रेनेज आपका हो, तब आप वॉशरूम में जाएं, नहीं तो वो चोक कर सकता है आपकी गार्बेज को। जैसे हमने भी मड बाथ के लिए थोड़ा बाहर ही बनाना पड़ा, जिसका एग्जिट बाहर है, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज था उसमें मड फिर नीचे 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 बैठती जाएगी और वो आपकी नालियों को चोक कर सकती है। सो ये हो गया मड बाथ। दूसरा आता है कि हम अपने पेट को ठंडा रखेंगे तो हमारे पूरे शरीर पे इफेक्ट आएगा। हमारे पास जो एक लेडी आ रही है सुबह ट्रीटमेंट के लिए, मैं उनका चेहरा देख के ही बता देती हूँ कि ट्रीटमेंट फायदा हो रहा है ट्रीटमेंट का। उनको बहुत झाई है, पूरा फेस काला पड़ा हुआ है, हाँ, आज से नहीं है, दसियों साल से। और होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, सारी चिकित्सा वो करके आती है, हर कोई हमारे यहाँ करके आता है। हम क्या कर रहे हैं, और कोलाइटिस का पेशेंट है, एसिडिटी का पेशेंट है, और इतना है कि लिप्स बर्न करती रहती है, टंग पूरी काली पड़ी हुई है। सो हम पेट पर मिट्टी की पट्टी दे रहे हैं, आप समझो, पेट पर मिट्टी की पट्टी दे रहे हैं, स्पाइन पर मिट्टी की पट्टी दे रहे हैं। बॉडी को ठंडक की जरूरत है और वो गर्म पानी पी रही थी, सोचिए। तो हम उन्हें दूध रोटी खिला रहे हैं, और कोई चिकित्सा नहीं है, उनको सब्जी की जरूरत नहीं है, ये मैं रोज समझाती हूँ उनको। तो सबकी बॉडी को, सबकी बीमारी में अलग अलग तरीके से बिहेव करना चाहिए। अब आप नॉर्मल व्यक्ति अगर कहेगा तो हम कहेंगे हाँ भाई 250 ग्राम सब्जी तो मिनिमम चाहिए आपको खाने के लिए, है ना, प्रकृति ने बनाया है। पर आपने अपने सामान्य ह्यूमन बीइंग से पहले कॉन्स्टिपेशन हुआ, फिर गैस्ट्राइटिस हुई, फिर एसिडिटी हुई, फिर कोलाइटिस हुआ, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ। तो अब कोलाइटिस की फोर्थ स्टेज पे अब ऐसा बिहेवियर नहीं होगा जो नेचर की तरह नॉर्मल हो। तो अब उनको हमने, तो अब धीरे धीरे फेस फेस पे कुछ नहीं लगा रहे हम, ये समझना पड़ेगा कि स्किन पे कुछ भी लगाने से स्किन ठीक नहीं होने वाली। टाइम पे चमक सकती है, आप कोई पार्टी अटेंड कर सकते हो, पर इंटरनली अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आपको अपने अंदर के सिस्टम के फूड हैबिट्स को, पानी वाटर इनटेक को और टेम्परेचर को रेगुलेट करना पड़ेगा। और जितना, अगर मैं कहूँ कि अगर आप टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाए, तो ठंडा मड पैक, या नहीं है तो वही मुल्तानी मिट्टी का पैक आप पेड़ों पर राप कर दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद लेयर लगा लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद लेयर लगा लीजिए। तो जो 20 मिनट का मड पैक मैं इतना मोटा 1.5 इंच पेट पे रखती हूँ, वो आप लेयर लगा लगा करके भी काम चला सकते हैं। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ऐसी 5 लेयर लगाई आपने 20 मिनट के अंदर, तो वो आपकी ठंडक उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई और आपके सारे सिस्टम ने काम किया। अगर हम साइंटिफिकली समझें कि ये मिट्टी की पट्टी क्या कर रही है, एक तो मड पैक आपके अंदर के टॉक्सिन्स को खींचती है, दूसरा हीट को खींचती है। हमारी मड में बहुत सारे मिनरल्स हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आप जमीन के अंदर की मड को निकालते हैं तो उसमें जो लार्वाज हैं उनके सलाइवा में बहुत सारे मिनरल्स हैं, लाइक मोलिब्डेनम है, जिंक है, सेलेनियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है। ये सब आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि जहां पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल होगा वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे और बॉडी के टॉक्सिन्स आपके मड में आ जाएंगे। आप उसको फिर स्पॉन्ज से वाइप आउट कर दीजिए, कहीं कुछ गंदगी की जरूरत नहीं है। एक टब ले लीजिए छोटा, उसमें स्पॉन्ज का क्लॉथ डालिए, एक हैंड टॉवल डालिए, उसी मड को आपने साफ किया और ड्राई से पोंछ दिया। ये आपको बहुत अच्छा रखेगा पेट को, और आप खुद देखेंगे कि आपको अगर लूज मोशंस हो रहे हैं या एब्डोमेन डिस्टर्बेंस है तो आपको बहुत आराम आना शुरू हो जाएगा। या कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी एंजाइटी हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि पेट थोड़ा बर्न कर रहा है, ठीक नहीं है। तो अगर इरेगुलर है, जलन नहीं भी हो रही है, तो भी आप मड थेरेपी के अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं।
फिर एक बात आती है कि अगर हमें एंजाइटी है, उलझन है, इरिटेशन है, तो आप यही चिकित्सा अपने स्पाइनल कॉर्ड पे कीजिए, स्पाइन को ठंडा रखिए। तो एक ठंडा मोटा मिट्टी का ऐसे लेप स्पाइनल कॉर्ड पे आपको नींद भी आनी शुरू करेगा, अच्छी ताजगी से भर देगा, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम मतलब रीढ़ की हड्डी जो आपका आधार है, वो वहां से बहुत सारी नर्व्स आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। तो ये नर्व्स आपको ठंडक, जैसे ही ठंड से स्टिमुलेट करेंगे आप, तो पूरे शरीर में आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, नए तरीके से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये इस तरह का मड थेरेपी का लेप 20 मिनट के लिए आप स्पाइन पे कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है मड, अगर हम मुल्तानी मिट्टी ना यूज करें तो हम कहाँ से ला सकते हैं। कहीं पे भी नींव खुद रही हो, मकान बन रहा हो, तो आप 2 से 3 फीट गहरी मिट्टी या अपने बागीचे की मिट्टी आप ले लें, उसको धूप में 2-3 दिन पड़ा रहने दें। जब वो पूरी तरह सूख जाए तो आप उसे, अगर उसमें कंकड़ या कुछ दिख रहे हैं तिनके, तो आप उसे छान लें, अदरवाइज आपको आपके लिए तैयार है। आप उसको रात में भिगो दीजिए, सुबह वो मिट्टी आपके लिए यूजफुल है। जब आप भिगोएंगे तो थोड़ा कम पानी में भिगोएंगे, जिससे आप उसको एक डव का रूप दे सकें। सो ये एक पैटर्न है, एक तरीका है जिसमें आप मड बाथ के अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं। और बाकी हमारे सेंटर में आके आप मड बाथ ले सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। अब मैं आप लोगों से बोलूंगी कि आप पूछें हमसे क्वेश्चंस, कुछ भी जो आपके दिमाग में डाउट्स हैं और जो बच गया है मेरा शायद आपके दिमाग में हो, तो वो मैं आंसर कर दूँ। हाँ शिखा जी। हेलो। हाँ पन्ना जी बताएं। हाँ शिखा जी, ये बताइए मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना हो फिर भी वो पैक लगाना चाहिए पेट पे, मतलब जैसे अपने पेट को ठीक रखने के लिए, जैसे कोई दिक्कत ना हो पेट में, एक छोटी सी क्लिप ले लीजिए। एसिडिटी हो ना, कोई दिक्कत हो तब भी लेना चाहिए गर्मियों में मतलब, और कितने दिन के मतलब गैप पे लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो भी लेना चाहिए। एक स्वस्थ इंसान को हफ्ते में 2 बार तो लेना ही चाहिए, अच्छा नॉर्मली, जैसे नॉर्मल। जैसे किसी को अंदर से हाँ कोई इन्फेक्शन हो या लालपन हो, जैसे डॉक्टर ने बोला हो, तो उसको कितनी बार मतलब देना चाहिए? एक अगर हमारी नोन है, वो उन्होंने, हाँ उन्होंने इंडोस्कोपी कराई थी, तो वो बोल रही थी कि हमको डॉक्टर ने बोला कि अंदर से आपके लालपन है और उनको मतलब पेट भरा भरा लगता है। तो उनको मड पैक, हमारे जैसे अगर जमीन से निकली हुई मड है तो आपको 1 से 1.5 इंच मोटा मड पैक चाहिए। अगर मड पैक इस तरह का नहीं अवेलेबल कर पाते तो आप मुल्तानी मिट्टी की लेयर्स, जैसे मैंने बताई, हर 5 मिनट पे एक लेयर लगा दीजिए और 20 मिनट के लिए आप उसे रखें, तो ये भी फायदेमंद है। और इस तरह की प्रॉब्लम्स में तो जरूर से लेना चाहिए और उसमें बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, तो वो मतलब पूरे पूरे एब्डोमेन पे लगाए कि नीचे, मतलब नाभि से नीचे लगाए कि पूरे देखिए इसका एब्डोमेन में लगाए? एक्यूरेट जो एरिया होता है वो नेवल, नाभि के 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल नीचे, 4 अंगुल बाएं, 4 अंगुल दाएं, इतना एरिया कवर ठीक। होना चाहिए। इतने में आपका सारा सिस्टम जो है एकदम एक्यूरेट काम करता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि किसी का पेट छोटा है, किसी का बहुत बड़ा है। आप नेवल से 4 फिंगर्स अप डाउन राइट लेफ्ट ले लीजिए और उतने में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक ठीक, मतलब 20 मिनट ही रहना है उनको, जैसे उनको प्रॉब्लम है तो उनको 20 मिनट ही रहना कि एक्स्ट्रा टाइम देना है? नहीं नहीं, मिनिमम टाइम 20 to 30 मिनट ही है, बहुत ज्यादा से मतलब नहीं है। जो काम होना है वो आधे घंटे में हो जाएगा, तो एक स्ट्रेच में आधे घंटे से ज्यादा मड पैक रखने का मतलब नहीं है। ठीक। वो थैंक यू। दोबारा आप दे सकते बहुत। हैं, जैसे मड थेरेपी को क्रॉनिक स्टेज में आप 2 बार 3 बार दिन में दे सकते हैं, लेकिन 3 घंटे के ड्यूरेशन पे, 3 घंटे तक उसका असर रहता है, तो 3 घंटे के ड्यूरेशन पे आप दे सकते हाँ हाँ, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत मतलब डरती हैं एलोपैथिक के इलाज से, तो ये हमने कहा इनको बता दें, मेरी बड़ी सिस्टर हैं, हैं। उनको अच्छा, दिक्कत है। ठीक है, थैंक यू। जस्ट किसी को भी ऐसी जागरूकता चाहिए तो वो हमारे वेलनेस कैंप का हिस्सा हो सकता है, जो हम सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे लगा रहे हैं। तो वो आप हमें बुक करके आप आ जाएं पूरे दिन, तो हम ये मैनेजमेंट भी करेंगे, असेसमेंट भी करेंगे, फूड भी खिलाना बताएंगे, और पूरे दिन में आपको मड थेरेपी वगैरह दे करके भी एक आइडिया लग जाएगा। सैटरडे संडे 2 दिन? हाँ, 2 दिन। हर एवरी की? नहीं, सेकेंड सेकेंड फोर्थ? सैटरडे संडे एंड फोर्थ सैटरडे संडे, अभी यही लगाना शुरू करा है। चलिए ठीक ठीक।
इंफॉर्मेशन डालती रहिएगा सब चीजों की। शिखा, शिखा एक चीज पूछनी थी। बताएं। जैसे सुबह गर्मियों में सुबह मेरे हस्बैंड मतलब गर्म पानी पीते हैं, तो वो ठीक है पहला ग्लास, या वो भी नॉर्मल पानी पिए? अगर एसिडिटी है तो नॉर्मल पानी गर्मियों में पीना चाहिए। ओके। ठंडा बिल्कुल नहीं पीते ना, इसलिए मैंने कहा पूछूं। हम तो जैसे बिना ठंडे के नहीं रह सकते, लेकिन वो नॉर्मल ही पीते हैं या फिर गुनगुना, तो मैंने कहा एक बार पूछूं, क्योंकि हाँ एसिडिटी की थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम है। वो नॉर्मल पियेंगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, उधर अक्टूबर थैंक से यू। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो वैसे वैसे हम ल्यूकवार्म पे आएंगे। और अभी जैसे कभी थोड़ा कफ है या कुछ है तो जरूर, नहीं तो आप सादा पानी पी के देखिए सुबह। ओके, जी थैंक नमस्कार यू। डॉक्टर साहब। नमस्कार सविता जी। मैम ये पूछना था कि पैरालाइज पोर्शन में क्या मड मड पैक इफेक्ट करता है? करता है। अगर मेरा हाथ करता है ना, नर्वस सिस्टम में अगर पैरालाइज है, मेरा मन था कि मैं एक बार जरूर इसको ट्राई करूं, मड पैक को। लेफ्ट लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड में वहां प्रॉब्लम है, तो नर्व्स में वर्क करेगा मैम ये? बिल्कुल करेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने आपको तो देखा ही है, घर भी आए हैं आपके। सो आप जी ना मैम। टब में मड को भिगो दो, हाँ, और पूरे हाथ को उसमें डिप कर दो 20 मिनट, और ऐसे बैठे रहो तो वो आपके लिए यूजफुल होगा। और उस मड को फेंकिए नहीं, आप वापस धूप में रख दीजिए, सूख जाने दीजिए। 2 टब बनाइए, 2-3 दिन सूख जाए, फिर उसको रीयूज कीजिए और दूसरे टब को पहले यूज कर लीजिए, है ना। तो आप हम ऐसा वो कीजिए। कितने टाइम? हाफ एन आवर के लिए? हाफ एन आवर के लिए मैम? हाँ, हाफ एन आवर, आधे घंटे, ठीक है। और आप इतनी जिंदा दिल हैं कि आप बहुत जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। क्या स्टेज से मैं आपको कहाँ देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। शिखा जी, बताएं उमा जी। पार्किंसंस में क्या कर सकते हैं? आज मुझे एक पार्किंसन का पेशेंट मिला, तो उसको देख के मुझे बहुत दुख हुआ। 30-32 साल का है। ओहो, पार्किंसंस 30-32 साल में तो रुक जाएगा या ठीक हो जाएगा, अगर हम सही तरीके से नेचुरोपैथी और योग के लिए उसको प्रोवोक कर पाए, मतलब डेडिकेट करें वो अपना टाइम। मतलब योग में भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, अगर प्रॉपर वो 1 घंटे योग कोई कराए वो अच्छा है। और मेडिटेशन अच्छा है, योग निद्रा अच्छा है। एंड इधर देखिए उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर स्टार्ट होता है आपके पेट की दिक्कतों से। उर्मिला, कॉन्स्टिपेशन या कुछ ऐसा रहता हो, उर्मिला या स्पाइन पे काम करें। 1 चम्मच एक्चुअली मानसी उसको 2 योग ड्रॉप करा रही नींबू है, और अच्छा, जरा सा नमक, यही है सब। और कह रही थी कि 1 महीने में उनमें थोड़ा चेंज आया है, पर वो पार्किंसन वाले सिम्टम्स हैं कि वो सुनते नहीं है जी। तो यही इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि उनको ये सजेस्ट करें कि वो आपके पास आए कि नहीं आए, कि पहले इनके यहाँ योग करें और फिर आपके पास आए। मुझे ऐसा महसूस हुआ। अगर मैंने दोनों उनसे कहा कि हमने कहा आप 30-32 साल के हो, मैं 70 साल की हूँ, और आप मुझे ही देख के करो, तो हंसने लगे। कह लगे हाँ मैम, आपको देख के मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैं पूछ रही थी। मैंने सोचा कि मानसी से पूछा, तो मानसी ने बताया कि वो पार्किंसन के पेशेंट है और 1 महीना हो गया उनको कराते हुए। अगर दोनों साथ में करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा, पर ऐसे तो लोगों ज्यादा की लाभ कमी होगा। नहीं है ना कि पहले इसका फायदा देख लें, फिर पता कैसे चलेगा किससे फायदा है। अगर दोनों साथ करेंगे तो बहुत फायदा होगा। नो डाउट मुझे योग लगा से कि मैं फायदा आपसे है। ये राय लूं। थैंक यू। और एक सवाल और है मेरा। आपने कहा कि मड को रीयूज कर सकते हैं धूप में दिखा के? उन्हीं की मट थी ना सविता जी, पैरालिसिस के लिए पूछ रही थी, तो उन्हीं की मट को मैंने धूप में डालने को बोला और फिर से रीयूज करने को बोला। आपको भी, आपने क्लास मिस की हो, नंदिनी जी ने की थी ना, आपने मड थेरेपी की क्लास मिस की थी उस दिन, तो नंदिनी जी को मैंने बताया इन केस ऐसा हो कि आपके पास मड की अवेलेबिलिटी नहीं है और आप अपने ही ऊपर यूज करना चाहें, तो उस मिट्टी को आप धूप में डाल दीजिए, है ना। 3-4 दिन बिल्कुल सूख जाए, तब आप उसको रीयूज कर सकते। ओ, मैंने वो क्लास मिस करी ना। आइडियली तो उसमें 10% उसका जो नेचर है वो कम हो जाएगा मिनरल्स का, बट स्टिल फायदा करेगा। ओके, थैंक यू मैम। सो मैक्सिमम वी कैन यूज 2 टाइम्स ओनली, राइट? 2 बार यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, 2 राइट? टाइम्स वो आप समझिए उसकी पोटेंसी कम होती जाएगी। जैसे
हाँ होम्योपैथ या किसी दवा की, वैसे जैसे अल्कलाइन और एसिडिक का बताया मैंने। मैं नेचुरोपैथी पढ़ाती भी हूँ, जितने लोग और हैं उनको बता दूं तो आप लोग हमारे आजकल ये स्टूडेंट हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कहते हुए। थोड़े दिनों के लिए रहेंगे नहीं, आप हमारे टीचर बहुत student। अच्छा है। एक्चुअली वी आर ब्लेस्ड कि मैम मिल गई Yeah. हमें। नेचुरोपैथी को अगर आप और पढ़ना चाहें तो हमने ऑनलाइन पढ़ाती हूँ मैं जूम पर, तो 13 डेज की वर्कशॉप्स होती हैं, जो कंटेंट हमारा लगभग मड थेरेपी, वाटर थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी में अलग अलग थेरेपीज वो क्या कर रही हैं, कैसे दी जाती हैं, क्या डू एंड डोंट्स हैं, घर में कैसे कर सकते हैं, वैसा। मैम मुझे भी पूछना है कुछ। बताएं लक्ष्मी। मैम देखिए जब पीरियड्स होता है तो क्या आप मुल्तानी मिट्टी पेट में या कमर में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। पीरियड्स जी के जी दौरान सिर्फ हॉट फर्मेंटेशन सजेस्टेड है, कोई भी ठंडा ट्रीटमेंट जी उसके फ्लो को रोक सकता है, तो हम सिर्फ जी गरम थोड़ी बहुत सिकाई देते हैं जिससे फ्लो हो जाए। हाँ जी फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है, जैसे डिस्मेनोरिया है, लिकोरिया है या पेनफुल जी पीरियड्स हैं, इन सब में आप 4th डे के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। उसमें मड थेरेपी फायदा करेगी, उसमें मड थेरेपी ओके फायदा मैम करेगी, हिप बाथ फायदा करेगा। तो आप ड्यूरिंग जी मेंस्ट्रुएशन कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, और रेस्ट 20 डेज जो जी आप ट्रीटमेंट देंगे उसका आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। मैम एक क्वेश्चन और मन में आ रहा था, बताइए। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है क्या वो मड थेरेपी ले सकती हैं? प्रेग्नेंट लेडी हाँ, ले सकती है, प्रेग्नेंट लेडी मड जी थेरेपी ले सकती है, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। स्टार्टिंग 3 मंथ्स बिल्कुल कंफर्टेबल और सेफ है, स्टार्टिंग 3 मंथ्स, और जी लास्ट के 7th 8th 9th मंथ सेफ है। बीच का स्टेज जो है जी उसमें हम पतला मड पैक रिकमेंड करते हैं, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि ग्रहण है, अमावस्या है, तो इन सब में हम जी जी लोग गेरू का लेप करते हैं, तो वैसा आप मड जी थेरेपी का लेप कर सकते थैंक यू सो मच मैम। मन में आ रहा था क्वेश्चन, मैंने कहा मैम से डिस्कस कर लेती हूँ। हैं। शर्मिला जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी शिखा जी, गुड आफ्टरनून। गुड टू सी यू। ये बताइए कि पैर की जलन में भी मड थेरेपी फायदा करती है? फायदा करेगी, और पैरों को भी मड में डाल के बैठिए तो भी फायदा करेगी। उसमें आप कुछ कूलिंग, जैसे आपने खीरा खाया है दिन भर तो उसके छिलके विलके घिस के क्रश करके डाल दीजिए, तो उसकी ठंडक को और बढ़ा सकते हैं। नीम की पत्तियों का इस्तेमाल साथ में, और खीरे वगैरह जो आ रहे हैं और आपने खाया और बचा हुआ है उसको भी डाल दीजिए, और उसमें आप टब में पैर डाल के बैठ जाइए, और स्टमक पे तो रख ही सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। 5 मिनट बचे हैं बस, अगर किसी को पूछना है, नहीं तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आपको यूट्यूब पे, तो फिर हम लिंक भेज देंगे, आप उसको शेयर कर सकते हैं। मैम आजकल गर्मी चल रही है तो जो स्लीप डिस्क होता है जिन्हें, तो बोलते हैं कि गर्म पानी की सिकाई कर लीजिए या गर्म पानी से नहा लीजिए। तो मैम इन गर्मियों में अभी आप बता रहे थे कि गर्म चीज अवॉइड करनी चाहिए, तो मैम क्या क्या मतलब सुझाव दीजिए, क्या करें कि देखिए, गर्म पानी की मड उनकी का मैं सिकाई? बता दूं लॉजिक, मिट्टी जहां पे भी रखी जाती है, स्लिप डिस्क है मान लीजिए पीछे रखी हमने लंबर एरिया पे या स्टमक पे रखी, जी क्या हुआ, बॉडी को ठंडक मिल रही है। अगर मोटा मोटा आप देखें कि बॉडी को ठंडक मिल रही है, जी तो पूरी बॉडी से ब्लड सर्कुलेशन स्टमक